हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजियो स्कूल। ओके, सो जो हमारी बायोमैकेनिक्स की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स के बारे में, और लास्ट वीडियोस हमने इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ा। आज उसके हम टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे उसी सीरीज़ के। सो आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग फोर्स वेक्टर्स। ओके, सो सबसे पहले तो ये कि फोर्स के वेक्टर्स क्यों पढ़ने हैं हमको, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियोस में ये समझा भी है और देखा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब, एक बार फिर से रिवाइज कर ले, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब हमें पता है फोर्स की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट न्यूटन, उसका न्यूटन में उसका मैग्नीट्यूड बताएगा और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होगी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है। तो यूनिट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटीज़ को दिखाने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कुछ यूज़ होता है तो उसे हम कहते हैं वेक्टर्स, ठीक है। तो ये फोर्स के वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे ड्रॉ होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, तो सबसे पहले ये फिगर आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है। इस फिगर में एक इंसान है, एक आदमी है, वो एक बॉक्स को धक्का मार रहा है, करेक्ट। सो यहाँ पे ये आदमी क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और किसके ऊपर लगा रहा है, इस बॉक्स के ऊपर लगा रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स का सोर्स, मतलब कौन फोर्स लगा रहा है, उसका सोर्स क्या है, ये आदमी। तो इसके लिए हम एम लिख देंगे, मैन। और वो किसके ऊपर लगा रहा है, तो ये बॉक्स, उसके लिख देंगे हम बी। सो हमारे यहाँ फोर्स के लिए जो सोर्स है वो क्या है, ये आदमी है, और जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो ये बॉक्स है, ठीक है। अब आपको ये स्क्रीन पे एक एरो दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये वाला, ये एरो है वेक्टर। तो ये जो फोर्स ये आदमी लगा रहा है इस बॉक्स के ऊपर, इस फोर्स को ग्राफिकली दिखाने के लिए हम एक वेक्टर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ये एरो को वेक्टर कहते हैं। वेक्टर कुछ नहीं है, बस एक एरो है। तो इस एरो की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए एरो का शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये पॉइंट से ऐसे एरो बनाना शुरू, इस पॉइंट से एरो बनाना शुरू किया। तो जहाँ से एरो बनाना शुरू करते हैं उसको हम कहते हैं वेक्टर का बेस। क्या कहते हैं, बेस। और वो पॉइंट जहाँ से बेस शुरू होता है वेक्टर का, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब किस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे आदमी के हाथ और बॉक्स के बीच में इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा कांटेक्ट है, राइट। सो ये पॉइंट के ऊपर सबसे मैक्सिमम फोर्स, यहाँ पे इस पॉइंट से फोर्स लग रही है पूरे बॉक्स के ऊपर। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और यहाँ से हम हमारा वेक्टर बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे वेक्टर की पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई, जो होता है वेक्टर का बेस, जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होती है वेक्टर का शाफ्ट। ये शाफ्ट दिख रहा है आपको, मतलब ये पूरी जो वेक्टर की लेंथ है इसको शाफ्ट कहते हैं। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी वेक्टर का एरोहेड। एरोहेड मतलब जिस पॉइंट पे एरो बना हुआ है, देखिए। तो ये हमारा वेक्टर हुआ, ठीक है। तो ये उसका बेस हो गया जहाँ से वेक्टर बनाना शुरू किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये पूरा उसका शाफ्ट हो गया, और जो बचा हुआ है वो एरो हेड हो गया, हेड के टाइप जगह पे है, और वो एरो के फॉर्म में, तो वो एरो हेड हो गया। तो ये जो शाफ्ट और एरो हेड है ना, ये और ये क्या बताते हैं, ये डायरेक्शन बताते हैं फोर्स की। तो ये वेक्टर एरो हेड किस डायरेक्शन में है, इसका एरो हेड इस डायरेक्शन में है, तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है। ओके, तो ये हो गई हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो वेक्टर की लेंथ। वेक्टर कितना लंबा है वो क्या दर्शाता है कि फोर्स कितनी लग रही है। अब आप सपोज कीजिए यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, वो भी इसको धक्का मार रहा है। अब वो जो धक्का मार रहा है वो आदमी के फोर्स से कम है, ऑब्वियसली बच्चे कम फोर्स लगाएगा। तो जो आदमी का फोर्स है उसका वेक्टर का लेंथ लंबा है, देखिए, और जो बच्चा फोर्स लगा रहा है उसका लेंथ छोटी है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि जितनी लंबी लेंथ होगी उतना फोर्स का न्यूटन ज़्यादा होगा, जितनी छोटी लेंथ होगी उसका न्यूटन कम होगा, ठीक है। और जो अभी लेंथ और न्यूटन के बीच में हम रिलेशनशिप अभी आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, पर आपने इतना समझ लिया। सो हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक देख ली, एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी के एग्जाम्पल में। अब ये देखिए, ये क्या है, ये लेग है और ये फुट है, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है क्या चीज़, ये है एक वेट बूट,
इसको कहते हैं वेट बूट। क्यों यहाँ पे एक वेट लगा है, देखिए ये वेट है, ये इस पूरे लेग और फुट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि ये वेट नीचे की डायरेक्शन में इसको धकेल रहा है, तो ये है एक वेट बूट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेट बूट इस लेग और फुट पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे फोर्स का सोर्स क्या है, मतलब फोर्स लगाने का रीज़न कौन है, ये वेट बूट, ठीक है। और किसके ऊपर लगा रहा है, वो है ये लेग और फुट। तो हमने अभी ही देखा कि जो वेक्टर का बेस है वो किसके ऊपर होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे फोर्स किसके ऊपर लग रही है, ये लेग और फुट के ऊपर लग रही है। तो वेक्टर का बेस और वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, ना कि सोर्स के ऊपर। आप ऐसा नहीं बना सकते थे, इसको ऐसा भी बना सकते थे, ऐसा भी बना सकते थे, पर नहीं, आपको कहाँ पे बनाना शुरू करना है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है, और ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में मैक्सिमम कांटेक्ट है। हमने अभी देखा, इस फिगर में भी देखिए, ये वाले पॉइंट पे मैक्सिमम कांटेक्ट है मैन और बॉक्स के बीच में। और हमें वेक्टर किसके ऊपर बनाना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, ना कि सोर्स के ऊपर। सोर्स के ऊपर नहीं बनाना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाना है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो इस एग्जांपल में ऑब्जेक्ट क्या है, लेग और फुट। तो और मैक्सिमम कांटेक्ट देखिए, ये वेट के बीच में और ये लेग और फुट के बीच में सबसे मैक्सिमम कांटेक्ट इस पॉइंट पे आ रहा है, करेक्ट। सो ये पॉइंट के ऊपर हम वेक्टर बनाना शुरू करेंगे। तो हमारा बेस ऑफ वेक्टर या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, और वहाँ से शुरू होगा जहाँ पे सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में मैक्सिमम कांटेक्ट है, उस पॉइंट से हम बनाना शुरू करेंगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी थी उसका शाफ्ट और उसका एरो हेड, ये दोनों चीज़ें देखी थी। वो हमको क्या दिखाते हैं, उसका डायरेक्शन। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। तो वेट की डायरेक्शन इधर क्या हो रखी है, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन इधर क्या है, नीचे की तरफ। ओके, मतलब जो ये वेट बूट है किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। और तीसरी चीज़ हो गई उसकी लेंथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 40 न्यूटन फोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लेंथ ये जो लेंथ है ना वेक्टर की, कितना लंबा वेक्टर है, वो ये न्यूटन फोर्स दर्शाता है। वो कैसे हम अभी आगे की एक स्लाइड में देखेंगे, पर आप समझ जाइए कि द लेंथ डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब जितना लंबा वेक्टर होगा उतना ज़्यादा फोर्स लग रही है, ये हमको समझ जाना है जब हम दो वेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, जिसकी कम होगी वो कम फोर्स लगा रहा है, करेक्ट, ठीक है। अब एक बार ये एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइसेप्स मसल आके इंसर्ट हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर। तो क्या हो रहा है, बाइसेप्स मसल का फंक्शन क्या है, फोरआर्म और हैंड का टुगेदर आपको फ्लेक्शन करवाना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले तो वेक्टर का बेस किधर होगा, जहाँ पे पॉइंट जिस एक तो उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो यहाँ फोर्स किसके ऊपर लग रही है, ये फोरआर्म और हैंड के ऊपर। तो अब आप कहेंगे कि पूरे उस पर लग रही है, तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, पर नहीं, हमने अभी क्या समझा है, उस पॉइंट से स्टार्ट करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉन्टैक्ट हो, किसके बीच में, सोर्स के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो यहाँ हमारा सोर्स क्या है, फोर्स का बाइसेप्स मसल, और ऑब्जेक्ट क्या है, फोरआर्म और हैंड। और बाइसेप्स मसल का इंसर्शन कहाँ है, इस पॉइंट के ऊपर। तो जहाँ इंसर्शन होता है मसल का, वहीं से मसल एक्शन करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पुल वहीं पे आएगा, मैक्सिमम कांटेक्ट वहीं पे है सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो हम वेक्टर बनाने की शुरुआत कहाँ से करेंगे, इस पॉइंट से करेंगे। तो ये हमारा हो गया बेस ऑफ वेक्टर, ये हमारा हो गया शाफ्ट ऑफ वेक्टर, ये हो गया हमारा शाफ्ट, और ये हो गया एरो हेड, ठीक है। अब ये डायरेक्शन दिखा रहा है हमें फोर्स की, तो डायरेक्शन क्या है फोर्स की, ये है। और साथ ही साथ में अगर मैग्नीट्यूड देखनी हो तो ये लेंथ भी बता रहा है वेक्टर, ठीक है। कोई दूसरा मसल होता जैसे ब्रेकियलिस मसल होता, उसकी फ्लेक्शन की मैग्नीट्यूड कम है, उसका फ्लेक्शन का फोर्स लगाने का कम है, तो उसका लेंथ क्या होगा, कम होगा बाइसेप से, ठीक है। तो समझ लो लेंथ का इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लेंथ और न्यूटन फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। सपोज यहाँ पे आपको लेंथ जो वेक्टर की है ना, वो अगर बनानी है तो आपको एक स्केल के मुताबिक बनानी होती है। तो अगर आप वेक्टर बना रहे हो तो आपको एक स्केल दी गई होगी। सपोज देखिए यहाँ क्या लिखा है, 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 20 न्यूटन ऑफ फोर्स। इसका कहने का मतलब ये एक स्केल है। उस स्केल का क्या कहने का मतलब है, अगर 5 मिलीमीटर का वेक्टर बना है तो उसका कहने का मतलब है कि वहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, 20 न्यूटन फोर्स। तो सपोज अभी मैं आपके सामने आपको लिख के दे दूंगी कि आपको एक वेक्टर बना के दे दिया मैंने,
और आपने उस वेक्टर को स्केल से मेजर किया, उसकी लेंथ आई 10 मिलीमीटर, तो आपको समझ जाना है कि कितना फोर्स उसमें लगेगा। बताइए, मैथ्स है। 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 20 न्यूटन फोर्स, तो 10 मिलीमीटर मतलब कितना न्यूटन फोर्स, 40 न्यूटन फोर्स। ठीक है, अब ये फिगर हमने लास्ट अभी देखी थी, तो इसमें फोर्स की यूनिट क्या है, 40 न्यूटन है। तो आप समझ जाओगे कि ये लेंथ जो वेक्टर की है वो कितनी होगी, 10 मिलीमीटर, ये स्केल के हिसाब से जो यहाँ दे रखी है। तो ये लेंथ और न्यूटन फोर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो एक स्केल के प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको, बट हमारी जो फिजियोथेरेपी और सिंथिया नॉर्किन जो बुक है बायोमैकेनिक्स, उसमें हमको स्केल के हिसाब से इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको वेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना है, किसका फोर्स ज़्यादा है किसका फोर्स कम है, ना कि वो ढूंढने का कितना एग्जैक्ट फोर्स है। हमको उन दोनों को बीच में कंपैरिजन करना है। जैसे अभी मैंने बताया इस वाले फिगर में कि अगर यहाँ ब्रेक किया जिसका वेक्टर होता तो वो छोटा होता, तो हमें कंपैरिजन से मतलब है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू से फोर्स की। ठीक है, तो अगर आप स्केल के हिसाब से भी नहीं बनाओगे वेक्टर की लेंथ तो भी चलेगा, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे स्केल नहीं दिया हो। अगर स्केल ऐसा दे रखा है तो आपको स्केल यूज़ करके ही बनाना है, बट हम फिजिक्स में इतना नहीं जाने वाले, हम लोग को बायोमैकेनिक्स में जाना है जो बायोलॉजिकली इन्वॉल्व फिजिक्स है, तो उसमें हमें स्केल से इतना लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने कहा कि हमें स्केल के हिसाब से नहीं बनाना है, अगर दे नहीं रखा है स्केल तो हम ऐसे ही बनाएंगे तो भी चलेगा। तो एक और चीज़ है, जो वेक्टर है उसकी एक्शन लाइन को आप इन्फिनिटली लॉन्ग समझ सकते हो। सपोज देखिए यहाँ पे कितने सारे वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, हर एक मसल का अपना है, बोन का अलग, लिगामेंट का दे रखा है, बहुत सारी चीज़ों का वेक्टर दे रखा है। अब आपको रिलेशनशिप ढूंढना है बहुत सारी चीज़ों के बीच में। तो आप क्या कर सकते हो, यही वेक्टर को इस वेक्टर को आप इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हो और इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब इसको ऐसे ऊपर की तरह डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हो, नीचे की डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किसी और वेक्टर के साथ उसका रिलेशनशिप ढूंढना हो। तब जब आपको बहुत सारे वेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना हो तो आप वेक्टर की लेंथ बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैंने कहा आपको ज़रूरत नहीं है आपको स्केल के हिसाब से ही बनाना है वेक्टर, आप अपने हिसाब से बना सकते, क्योंकि अगेन हमको यहाँ पे रिलेशनशिप ढूंढनी है एक दूसरे वेक्टर्स के बीच में, हमको लेंथ से इतना लेना देना नहीं है। तो आप वेक्टर की लेंथ को इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हो, डिपेंडिंग अगर आपको बहुत सारे वेक्टर के बीच में रिलेशनशिप ढूंढनी हो। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग पर्टिकुलर जॉइंट्स में जब पढ़ेंगे, उनके मसल्स जब हम वेक्टर्स देखेंगे, फोर्स देखेंगे, तो उसमें हम समझेंगे। बट आपको ये अभी जानना है कि आप वेक्टर की लेंथ बढ़ा सकते हो इनफाइनाइटली अगर आपको रिलेशनशिप ढूंढना हो उस टाइम पे। ठीक है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी ड्रॉन एनीवेयर अलॉन्ग द एक्शन लाइन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, सो एक्शन लाइन जो है वेक्टर का, सपोज यहाँ पे वेक्टर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसी है। ठीक है, अब आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे भी बना सकते हो, मतलब यहाँ से वेक्टर बनाना शुरू करके ऐसा करो, इस पॉइंट से भी शुरू कर सकते हो, मतलब आप यहाँ से बनाओ और ऐसा करो, इस पॉइंट से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ पे बना के ऐसा करो, इस पॉइंट से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ पे बना के, मतलब पूरी ये जो एक्शन लाइन है ना, इसके ऊपर आप किसी भी पॉइंट से वेक्टर की शुरुआत कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो वेक्टर जो है ना वो उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। अब ये लेग और फुट के ऊपर फोर्स लग रही है। ठीक है, अब आप वेक्टर जाके यहाँ थाई के ऊपर बना दोगे, इट वोंट वर्क, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होना चाहिए, बट उसकी एक्शन लाइन आप शुरू कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, बट हमारे बायोमैकेनिक्स की बुक्स के हिसाब से हमें उसी पॉइंट से शुरू करना है जहाँ पे मैक्सिमम कांटेक्ट हो, किसके बीच में, फोर्स के सोर्स के बीच में और फोर्स जिसके ऊपर लग रही है उसके बीच में। अब इस फिगर में आप समझिए सोर्स क्या है, ये एक फुट प्लेट है। फुट प्लेट क्या होती है, आप जिम में जाओगे, जो जिम जाते हैं वो लोगों को पता होगा कि वो जो हम लेग प्रेस की एक मशीन आती है, लेग आप उसके ऊपर रख के प्रेस करते तो वो मशीन आपके लेग को पीछे की तरफ धक्का मारती है। ठीक है, तो ये वो फुट प्लेट है, ये है ना हमारे लेग के ऊपर फोर्स लगा रही है, देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, मतलब हमारे लेग को इस डायरेक्शन में ये धक्का मार रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो सोर्स ये है, और ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो लेग और फुट है, एक मिनट, वो लेग और फुट है। तो उन दोनों के बीच में, ये सोर्स और ये ऑब्जेक्ट के बीच में मैक्सिमम कांटेक्ट इस पॉइंट पे आ रहा है, तो हम हमेशा यहीं से बनाना शुरू करेंगे हमारे टेक्स्ट बुक के कंटेक्स्ट के हिसाब से। बट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप
एक्शन लाइन के अलोंग कहीं पे भी बनाना शुरू कर सकते हैं। एक्शन लाइन के अलोंग, ऐसा नहीं कि आपने ए पॉइंट से बनाना शुरू कर दिया कि ये पॉइंट से, नहीं। एक्शन लाइन मतलब ये जो वेक्टर की लाइन है उसके अलोंग आप यहाँ से भी बनाओ, यहाँ से भी बनाओ, मतलब इन शॉर्ट आप वेक्टर की लेंथ छोटी बड़ी कर सकते हो, करेक्ट। और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी उस लाइन के अलोंग आप आगे पीछे कर सकते हो, बट हम हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से जहाँ पे मैक्सिमम कॉन्टैक्ट है वहीं पे रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये वही लाइन जो मैंने अभी बताई, द एप्लीकेशन विल बी प्लेस्ड एज क्लोज एज एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों के बीच में जहाँ पे एक्चुअल एग्जैक्ट सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वहीं से हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वेक्टर का शुरू करेंगे, ठीक है, बेस शुरू करेंगे, ओके। अब देखते हैं पुश और पुल। अब आपको पता है पुश मतलब किसी को धक्का मारना, ठीक है, और पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। तो अगर आप किसी को धक्का मार रहे हो तो आप खुद क्या हो, फोर्स के सोर्स हो, मतलब आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो। अब आप किसी को धक्का मार रहे हो मतलब आप उस चीज़ को अपने आप से क्या कर रहे हो, दूर कर रहे हो, ठीक है। पर पुल के टाइम पे आप किसी को अपनी तरफ खींच रहे हो, आप फोर्स लगा के किसी को अपनी तरफ खींच रहे हो। मैंने अभी यहाँ पे एरो बनाया, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि ये जो एरो है ये हमारे वेक्टर हैं और ये आप हो, ठीक है, सोर्स। अब आपने जब किसी को पुश किया तो ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आपसे दूर जा रही है, मतलब सोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो क्या होता है, पुल होता है, ठीक है। अब पुल करे, सॉरी पुश होता है, पुश होता है जब वेक्टर की डायरेक्शन सोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब सोर्स से दूर जा रही है, तो वो क्या आ गया, पुश। अब आप यहाँ पे किसी को अपनी तरफ खींच रहे हो, ठीक है, तो आप फिर से सोर्स हो गए और वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आपकी तरफ है। तो जब वेक्टर की डायरेक्शन सोर्स की तरफ होती है उसको हम कहते हैं पुल। समझ गए आपके पुश और पुल का वेक्टर कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। जब सोर्स से दूर ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वेक्टर की डायरेक्शन हो तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे क्या फोर्स लग रही है, पुश की फोर्स लग रही है, ठीक है। और जब सोर्स की डायरेक्शन की तरफ वेक्टर हो तो कौन सी फोर्स लग रही है, पुल की लग रही है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल में समझते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये दो एग्जांपल देखिए, दोनों फिगर आपको एक तरह से सेम ही नहीं लग रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी वेक्टर किसके ऊपर है, लेग और फुट के ऊपर है, मतलब जिसके ऊपर वेक्टर होता है तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। हमने अभी देखा कि वेक्टर कहाँ पे बनाना है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाना है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे फोर्स किस पे लग रही है, लेग और फुट कॉम्प्लेक्स पे। इस फोटो में देखिए इसमें भी फोर्स किस पे लग रही है, लेग और फुट कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या बेस भी देखिए इस पॉइंट पे है, बाकी के रब कर देते हैं। इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इस फिगर में भी यही पॉइंट पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आप लेंथ देखिए दोनों का लगभग सेम लग रहा है, तो दोनों फिगर में डिफरेंस क्या है, सोर्स देखिए। इस डायरेक्शन फोर्स फोटो में जो सोर्स है फोर्स का वो है फुट प्लेट, क्या है, फुट प्लेट। और इस डायरेक्शन में जो सोर्स है वो है ये स्ट्रैप खींच रहा है अपने लेग को, ठीक है। अब देखिए जो ये वाली फोटो है उसमें सोर्स ये है, वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सोर्स से दूर जा रहा है। तो ये सोर्स क्या लगा रहा है, कौन सी फोर्स लगा रहा है, पुश, अपने आप से दूर कर रहा है, समझ गए आप। तो ये फिगर में क्या लग रहा है, पुश, ठीक है। अब दूसरी फिगर देखते हैं। इस फिगर में देखिए इस फिगर में सोर्स ये है और जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, सोर्स की तरफ है। ये सोर्स की तरफ वेक्टर पॉइंट आउट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, पुल। जब डायरेक्शन हमने अभी देखा, ठीक है, जब वेक्टर की डायरेक्शन सोर्स की तरफ हो तो उसको पुल बोलते हैं, और वेक्टर की डायरेक्शन सोर्स से दूर जा रही हो तो उसको हम कहते हैं पुश। क्या कहते हैं, पुश, ठीक है। तो आपको समझ आ गई दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, जब वेक्टर की डायरेक्शन किसी भी सोर्स से दूर जा रही हो, जब आप किसी को धक्का मारते हो तो वो आपसे दूर जा रहा है तो वो पुश हो गया, और जब आप किसी को खींचते हो तो वो आपके पास आ रहा है, मतलब वो आपकी तरफ है, उसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है, तो वो पुल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेमिंग द फोर्स वेक्टर्स। सो नेम कैसे करना है वेक्टर्स को। अब आपको मैंने इतनी सारी फिगर्स दिखाई, आपने एक चीज़ नोटिस की, एक मिनट, जो फर्स्ट फिगर है वो देखते हैं। इस फिगर में आप देखिए क्या लिखा है, इस फिगर में WBLF। ये WBLF क्या है, सो ये W है, WB वो एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, वेट बूट का। वेट बूट यहाँ क्या है, ये रहा, और LF किसका शॉर्ट फॉर्म है, लेग और फुट का।
तो ये वेक्टर का नाम दिया है इन्होंने, ये जो वेक्टर यहाँ बना रखा है ना, इसका नाम क्या है, WBLF, मतलब वेट बूट ऑन लेग फुट, मतलब वेट बूट लेग फुट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब दूसरी फिगर देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसमें क्या लिखा है, MFH, M का मतलब यहाँ क्या है, मसल, और FH का मतलब है फोर आर्म एंड हैंड। तो ये जो वेक्टर है उसका नाम है MFH, मतलब मसल ऑन फोर आर्म एंड हैंड। ठीक है, अब एक और फिगर देखते हैं। चलिए, ये फिगर तो हमने देख ली, ये फिगर देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, FPLF, FP का मतलब है यहाँ फुट प्लेट का शॉर्ट फॉर्म है, और LF किसका शॉर्ट फॉर्म है, लेग और फुट। तो इस वेक्टर का नाम है FPLF, मतलब फुट प्लेट ऑन लेग फुट, मतलब फुट प्लेट लेग फुट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये सब नेम कैसे करना है। ठीक है, तो नेमिंग के लिए हमें आता है समथिंग ऑन समथिंग। अब ये समथिंग समथिंग क्या है, जो पहला समथिंग है वो हमारा सोर्स होता है फोर्स का। तो फोर्स का जो भी सोर्स है उसका नाम आप पहले लिखेंगे, मतलब किसी भी चीज़ का कारण होता है उसका नाम ऑब्वियसली हम पहले लिखते हैं, और जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है उसका नाम हम बाद में लिखते हैं। तो अगर किसी भी वेक्टर को आपको नेम करना है तो सबसे पहले आपको उसके सोर्स का नाम लिखना है, और सेकेंडली आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसके ऊपर वो फोर्स आ रही है। ठीक है, तो अब आपको ये फिगर समझ आ गई होगी, ये FPLF लिखा है। तो फुट प्लेट यहाँ पे क्या है, हमारा सोर्स है, हमको अभी भी पता है, और किसके ऊपर कर रहा है, लेग और फुट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। तो सबसे पहले उन्होंने सोर्स का नाम लिखा विच इज़ फुट प्लेट, उसका शॉर्ट फॉर्म FP लिखा, और उसके बाद लेग और फुट का शॉर्ट फॉर्म LF करके लिख दिया। तो ये वेक्टर का नाम हो गया FPLF। इस फिगर में देखिए क्या लिखा है, SLF। तो S का मतलब क्या है यहाँ पे, स्ट्रैप, मैंने अभी बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ स्ट्रैप क्या है, हमारा सोर्स है, तो पहले सोर्स का नाम लिख दिया स्ट्रैप, और फिर L और F मतलब जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसका नाम लिख दिया। ठीक है, चलिए अब एक इस वाली फिगर में, पहले वो वाली फिगर में देखते हैं जो हमने सबसे पहले की थी इसका। हाँ, तो इस फिगर में चलिए इस वेक्टर का नाम हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोर्स क्या है फोर्स का, ये मैन है, और किसके ऊपर फोर्स लग रही है, बॉक्स के ऊपर। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला, हमने अभी देखा कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेक्टर का बेस होगा, जहाँ से वेक्टर शुरुआत होगा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वही उसका फोर्स का ऑब्जेक्ट होगा, मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रही है। जहाँ पे ही वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मतलब समझ जाना है कि उसके ऊपर फोर्स लग रही है। अगर वेक्टर ऐसा होता तो आपको क्या समझना था कि मैन के ऊपर फोर्स लग रही है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट किसके ऊपर है, मैन के ऊपर है। पर यहाँ पे वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट किसके ऊपर है, बॉक्स के ऊपर। तो हमारा बॉक्स वो ऑब्जेक्ट हो गया जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, और मैन वो सोर्स हो गया जो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो हमारे नेमिंग के हिसाब से पहले किसका नाम आएगा, पहले सोर्स का नाम आएगा जो है हमारा मैन, और फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम आएगा जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो है हमारा बॉक्स। तो इस वेक्टर का नाम हो गया MB। ठीक है, चलिए एक लास्ट वेक्टर का नेमिंग देख लेते हैं। अब आप ये फिगर देखिए, इस पे क्या हो रहा है, हमें इस x वेक्टर को नाम देना है। ठीक है, कैसे नाम देंगे, सबसे पहले तो हमको डिसाइड करना है कि फोर्स किस पे लग रही, कौन लगा रहा है, वो सब देखते हैं। तो आप ये वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये बेस देख रहे हैं, कहाँ से शुरू हो रहा है, ये लेग और फुट कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। ठीक है, तो ये पूरा जो ये फोर्स किस पे लग रही है, इस लेग और फुट कॉम्प्लेक्स पे लग रही है। क्यों, क्योंकि वेक्टर का जो बेस है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम सोर्स को ढूंढते हैं, सोर्स कहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं हमने अभी पढ़ा कि जिस पॉइंट पे सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में मैक्सिमम कांटेक्ट होगा वहीं से हम शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ से क्यों शुरू किया होगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि फीमर हमारा सोर्स है और ये टिबिया हमारा ऑब्जेक्ट है, और सबसे मैक्सिमम कांटेक्ट यहाँ पे है, इसलिए यहाँ से वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन शुरू किया। और किसके ऊपर फोर्स लग रही है, लेग और फुट के ऊपर, तो उसके ऊपर शुरू किया, ना कि वेक्टर ऐसे नहीं शुरू किया। देखिए ऐसे भी वेक्टर बना सकते थे, पर फिर क्या होता कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किसके ऊपर आ जाता, फीमर पे आ जाता। तो फीमर हमारा सोर्स नहीं बन जाता, वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता। हमको याद रखना है जिसके ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब समझ जाना कि उसी के ऊपर फोर्स लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे लेग और फुट पे है, तो लेग और फुट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो हमारा सेकंड पार्ट में आएगा। नाम के पहला पार्ट क्या होना चाहिए, हमारा सोर्स होना चाहिए। तो आप सोर्स फीमर समझ सकते हैं
क्योंकि फीमर एक बोन है वो हमेशा पुश करती है, मतलब पुश की डायरेक्शन हमेशा सोर्स के ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये वेक्टर की डायरेक्शन सही है, ये सोर्स के ऑपोजिट जा रही है, ठीक है। यहाँ पे एक फुट प्लेट भी दे रखा है, ये भी हमारा सोर्स हो सकता था, पर ये हमारा सोर्स नहीं है। क्यों? दो रीज़न है। सबसे पहले तो वेक्टर, अगर ये हमारा सोर्स होता तो वेक्टर यहाँ से शुरू होता, ये क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कांटेक्ट है सोर्स के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में। और सेकंड पॉइंट, जो फुट प्लेट है वो हमेशा पुश करती है, तो वेक्टर की डायरेक्शन उससे दूर जानी चाहिए, पर ये वेक्टर की डायरेक्शन तो इसके पास जा रही है अगर ये हमारा सोर्स होता तो, ठीक है। तो मतलब हमारा सोर्स यहाँ पे क्या है? फुट प्लेट नहीं है, हमारा सोर्स यहाँ पे ये फीमर है। तो सोर्स का नाम पहले आएगा फीमर और फिर आएगा लेग और फुट का नाम, तो ये वेक्टर का नाम हो गया हमारा फीमर और लेग फुट वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गए हमारा वेक्टर के बारे में। कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट्स हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।